हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे फन के टेक चैनल पर। आज हम आए हैं एक अपने लिनक्स के नए टॉपिक के साथ। मुझे बहुत कमेंट्स में आ रहे थे कि अपने लिनक्स में मुझे वीआई एडिटर के बारे में बताइए। तो मैं आज विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए आ जाते हैं अपने VMware पे कंसोल पर। सो आज हम बात करेंगे वीआई के बारे में, ठीक है गाइस। तो आज हम बात करेंगे वीआई के बारे में। सो वीआई क्या है, वीआई के कौन से कॉम्पिटिटर है, और वीआई एक्चुअल में क्या कर सकता है, वीआई क्या क्या कंटेंट अपने पास ऑब्जर्व रखता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से देखेंगे। सो गाइस, तो वीआई सबसे पहले है। वीआई इज एक विजुअल एडिटर है जो कि लिनक्स में काम आते हैं। यहाँ पे डेवलपर्स इसको वीआई करते डेवलपर्स जब वीआई करते हैं, सो वीआई से ही डेवलपर्स लाखों रुपया उठाते हैं। उनकी जो पैकेज है, लाखों रुपए की पैकेज होती है उनकी। कब से जिसको वीआई अच्छे से आता है, उसको इंटरव्यू में सबसे पहले माना जाता है कि बंदा सबसे काम का है, ये वीआई में एडिटिंग कर सकता है। हम जैसे फाइल में एडिट करते हैं, वैसे ही हम वीआई में एडिट कर सकते हैं। बस इतना ही फर्क है। ये लिनक्स बेस्ड है ये लिनक्स बेस्ड है, और वो नॉर्मल फाइल है। हम नॉर्मल फाइल में किसी तरह से इजीली एडिट कर सकते हैं। बट हम इसके लिए, हमको वीआई के लिए हमें बहुत सारे कमांड्स और बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमें राइट करना पड़ता है। कोड भी नहीं बोलेंगे, हमें कमांड याद रखने पड़ते हैं किस कमांड से क्या होता है। सो गाइस, इसका कॉम्पिटिटर क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके कॉम्पिटिटर पे वीआई एक है। एक तो आपको मैंने जैसे आपको बताया, एक वीआई है। वीआई के साथ साथ है विम। विम भी एक एडिटर है जो कि वीआई से एडवांस्ड है। एक विम में भी डिबग मोड आता है, सो उसके अंदर इजीली और कलरिंग में रहता है, फॉन्ट्स वो इजी रहता है, वो भी आपको बताऊंगा। बट हम सबसे पहले वीआई सीखेंगे। वीआई और विम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सब एक ही है। और उसके कॉम्पिटिटर है नैनो एडिट। हम नैनो एडिट भी कह सकते हैं, नैनो एक एडिट है। एक जी एडिट है, जी एडिट। सो ये सारी चीजें आ जाती है, ये सारे कॉम्पिटिटर है। सो हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं एलएस करता हूँ। एलएस करने के बाद देखता हूँ मेरे पास कुछ फाइल नहीं है, सब डायरेक्टरी है। सो मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। टच फाइल क्रिएट किससे करते हैं पता है ना गाइस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इनिशियल पीरियड में, इनिशियल लिनक्स के बैच में। टच करते हैं। टच करने के बाद मैं एक लिखता हूँ। हम लिखते किस में गाइस, बुक में लिखते हैं ना। तो मैं एक बुक नाम का एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। सो बुक नाम का फाइल बना चुका हूँ मैं। और अगर हमें चेक करना है तो कैसे गाइस चेक करेंगे गाइस, एलएस कमांड से। लिस्ट, एलएस का फुल फॉर्म है, मैं आपको तो भी बता देता हूँ, लिस्ट। लिस्ट है एलएस का फुल फॉर्म, ठीक है गाइस। सो आ जाते हैं हम बुक पे, ठीक है। सो हम डायरेक्ट बुक पे अगर लिखना है, हमें किसी चीज पे लिखना है, हमें किसी चीज के अंदर जाना है, फाइल के अंदर जाना है, फाइल के अंदर हमें लिखना है, तो हम डायरेक्ट फाइल के अंदर कैसे जा सकते हैं, वीआई से। गाइस कभी भी याद रखना, हम फाइल के अंदर फाइल और फोल्डर में डिफरेंस क्या है। फाइल और फोल्डर्स के में यही डिफरेंस है, फाइल को हम ओपन करते हैं, ठीक है। फाइल को हम क्या करते हैं गाइस, फाइल को हम ओपन करते हैं, और फोल्डर में हम एंटर होते हैं, फोल्डर में हम एंटर होते हैं। सो कोई भी अगर आपसे सिंपल लैंग्वेज में पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइल, सो बोलना कि वी आर लाइक ओपन दैट फाइल। सो उसके अंदर हम ओपन करते हैं, फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, और फोल्डर के अंदर हम जा सकते हैं। सो ये ध्यान में अपने दिमाग में रखना। तो आ जाते हैं हम वीआई कोड्स के अंदर। जैसे कि मैं आ जाता हूँ वीआई पे, वीआई बुक लिखता हूँ। जैसे कि मैं बुक लिखता हूँ, जैसे ही बुक लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, सो हम एक का शेल में आ जाते हैं वीआई। ये शेल में बोलूंगा नहीं, ये शेल भी नहीं है, ये एक फाइल के अंदर आ चुके हैं, हम फाइल के अंदर आ चुके हैं। सो अगर हमें फाइल के अंदर आके लिखना है कुछ, अगर लिखना है तो आई प्रेस करें, कीबोर्ड में आई है, आई फॉर आइसक्रीम।
आई हम प्रेस करेंगे, आई जैसे ही प्रेस करोगे ना गाइस, थोड़ा यहाँ पे देखना ध्यान से, ये देखो इंसर्ट मोड आ गया। इंसर्ट मोड क्या है यहाँ पे, इंसर्ट मोड आपको दिख रहा है, इंसर्ट मोड, ये इंसर्ट मोड आ जाएगा। अभी मैं इंसर्ट मोड को मैं हटा रहा हूँ, मुझे इंसर्ट मोड अभी नहीं चाहिए, मैं फाइल से रिमूव कर रहा हूँ, मैं शेल है मतलब ये मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ, एग्जिट इन द सेंस मैं, मुझे एडिट नहीं करना है, मैं एडिट शेल से रिमूव हो रहा हूँ। तो एस्केप बटन दबाएंगे, एस्केप, एस्केप बटन कीबोर्ड में ना, कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे आप देखोगे ना, टॉप कॉर्नर में सबसे पहला बटन एस्केप का रहेगा, ESC करके एस्केप करके रहेगा, ठीक है गाइस। सो चलिए आज अभी हम लिखते हैं, इंसर्ट करता हूँ मैं, ठीक है, कुछ लिखता हूँ, तो अगर लिखना है तो गाइस क्या क्या मैं आई प्रेस करेंगे, आई आई जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ पे इंसर्ट मोड आपको दिखेगा, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, जैसे ही लिखता हूँ यहाँ पे ये एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। जैसे ही मैं एक सेंटेंस कंप्लीट करता हूँ ना गाइस, अगर देखो ये गाइस, अगर सेंटेंस वैसे ही कंप्लीट करता हूँ, एस्केप बटन दबाता हूँ ना, मैं इस शेल से बाहर आ जाऊंगा, जैसे देख रहे हो। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा ना, मैं कुछ भी टाइप नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं टाइप कर सकता गाइस, ठीक है। नो लाइन बफर कुछ भी बताएगा मुझे, मैं कुछ भी टाइप नहीं कर सकता। तो मुझे ना अगर लिखना है तो मुझे, अगर लिखना है तो क्या बटन दबाना है गाइस, जैसे कि मैंने बताया, आई, आई बटाना, आई बटन दबाओगे तो यहाँ पे लिखाई आ जाएगी, आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, ये लिखता हूँ, और मैं एस्केप बटन दबाता हूँ। एस्केप पे बटन दबाऊंगा, मैं कुछ भी लिखूंगा ना यहाँ पे गाइस, कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिबग मोड से हट चुका हूँ। मैं यहाँ पे डिबग मोड नहीं, मैं यहाँ से शेल से बाहर हो चुका हूँ, शेल से बाहर हो चुका हूँ, ठीक है। सो अब आ जाते हैं, अगर हमें इस फाइल को कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए ना गाइस हमारे पास वाई, वाई कमांड है, वाई, वाई फॉर येल्लो, येल्लो कमांड आप जानते हो ना, येल्लो कमांड, वाई से हम कॉपी करते हैं। जैसे ही मैं कॉपी करता हूँ, ये मैं वाई दो बार दबाऊंगा गाइस, दो बार वाई दबाऊंगा, और मेरे को पेस्ट करना तो पी, पी बटन दबाऊंगा, पी बटन गाइस। सो सबसे पहले मैं वाई बटन दबाया और पी बटन दबाया गाइस, देखो पेस्ट हो गया, ठीक है। अभी मेरे को ना, मैं पेस्ट तो कर रहा हूँ, मुझे ना अभी ये 4 बार चाहिए, 4 बार पेस्ट होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे 4 प्रेस करूंगा, नंबर 4, नंबर 4 प्रेस करूंगा, और पी बटन दबाऊंगा, देखना गाइस 4 बार प्रिंट हो जाएगा, 4 बार पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, 4 बार पेस्ट हो जाएगा। अगर मुझे ना इसको 6 बार प्रिंट करना है, तो 6 दबाऊंगा, सबसे पहले 6 दबाऊंगा, फिर पी दबाऊंगा ना, पेस्ट हो जाएगा, देखो वहां से कर्सर से 6 बार प्रिंट हो चुका होगा, पेस्ट हो चुका होगा, ठीक है गाइस। ऐसे ही हम कर सकते हैं। अगर वाई कॉपी करना है, जैसे कि मैं अभी सबसे नीचे आ जाता हूँ, नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे आई दबाता हूँ, आई दबाने के बाद एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि अभी मैं कुछ दूसरा फॉन्ट लिखता हूँ, वी आर फ्रॉम यूएसए, वी आर फ्रॉम यूएसए बोलेंगे ना, वी आर फ्रॉम यूएसए, जैसे कि लिखता हूँ मैं गाइस। मैं शेल, ये इंसर्ट मोड हटाता हूँ, इंसर्ट मोड हटाने के लिए क्या बटन दबाना है, मुझे इस फाइल के शेल से हटना है तो एस्केप, एस्केप बटन दबाऊंगा, तो मैं फाइल से एस्केप से हट जाऊंगा। अभी मैं को कॉपी करना है, ये कॉपी करने के लिए वाई, दो बार वाई, वाई फॉर येलो, दो बार वाई दबाऊंगा, ये कॉपी हो गया है गाइस, ठीक है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कॉपी हुआ है कि नहीं, आप है ना पी का बटन दबाएंगे, वहीं पे रह के वही कर्सर रख के पी बटन दबाएंगे तो गाइस कॉपी हो चुका है। अगर मेरे को 6 बार उसको कॉपी करना है या 7 बार कॉपी करना है, जैसे 7 प्रेस करूंगा, 7 प्रेस करने के बाद पी प्रेस करूंगा, देखो 7 बार ये प्रिंट हो चुका है, पेस्ट हो चुका है, ठीक है गाइस। अगर ठीक है, चलो चलो मैं मानता हूँ ये आपका हो चुका है। अभी मैं ना आता हूँ इस पे, अभी आई बटन दबाता हूँ, मैं इस पे 1 लिखता हूँ, इस पे 2 लिखता हूँ, इस पे 3 लिखता हूँ, इस पे 4 लिखता हूँ, इस पे 5 लिखता हूँ, ठीक है। अभी ये लिखने के बाद अगर मैं ये लिख रहा हूँ, ये मेरे को हैप्टिक लग रहा है ना गाइस, अरे ये क्या, 7 7 बार लिख रहा हूँ, यहाँ पे 8 9 ऐसा लिख रहा हूँ। अगर मुझे नंबर प्रिंट करवाना है, मुझे ये फाइल में कितने कंटेंट है मुझे देखना है, कंटेंट देखना है के लिए, जैसे मैं इंसर्ट मोड पे हूँ अभी, तो एस्केप बटन दबाऊंगा, शेल से हट जाऊंगा, उसके शेल से, एडिटिंग के शेल से हट जाऊंगा। शेल से हटने के बाद है ना, मैं यहाँ पे डबल कोलन, कोलन पता है गाइस, यहाँ पे देखो कोलन का सिंबल दिखता होगा, एल के बाजू में होगा, एल के राइट हैंड साइड के बाजू में, एल के राइट हैंड साइड के बाजू में होगा कोलन। कोलन दबाने के बाद एक कमांड है, कमांड का नाम है सेट, SET, सेट NU, सेट NU लिखूंगा ना गाइस, जैसे ही सेट NU लिखूंगा, एंटर करूंगा,
देखो गाइस कितनी लाइन है मेरे पूरे फाइल में मुझे पता चल जाएगी। ये पूरे फाइल में मुझे कितनी लाइन आ रही है मुझे पता चल जाएगी। ठीक है। अभी इसी को अगर मुझे हटाना है, अगर मुझे इसको हटाना है वापस से, मैं मुझे नंबर अब नहीं चाहिए, अब मुझे नंबर बहुत देख लिया मैंने, अब मुझे नंबर नहीं चाहिए। मुझे वापस से कोलन दबाऊंगा, कोलन कोलन दबाना, एक ही बार कोलन दबाऊंगा गाइस, बार बार दो बार कोलन दबाऊंगा ना ये एरर दे देगा, और कुछ लिखोगे भी ना ये कुछ नहीं ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा। सो ठीक है। सो इससे पहले आप कोलन दबाइए। कोलन दबाने के बाद आप लिखिए सेट, अपने को नंबर हटाना है, NONU नोनू। सेट नोनू करने के बाद एंटर करोगे ना गाइस, देखो नंबर हट चुका है। ठीक है। अब ये नंबर हट चुका है। अभी और एक चीज सीखते हैं आज, ये दो चीज सीखे। अभी सीखने के बाद अभी हमको है ना गाइस, जैसे कि अभी एंड एंड फाइल बोलते हैं ना, अभी मेरे को है ना, मैं इस फाइल के ऊपर हूँ, इस फाइल के फ्रॉम में हूँ, एफ के मेरा कर्सर जो दिख रहा है, ये कर्सर जो यहाँ ए के पास जा रहा है, आर के पास जा रहा है, ई के पास जा रहा है, एफ एफ के पास आया। अभी ये एफ के पास है ना, मुझे एफ के फ्रॉम फ्रॉम के एंड पे जाना है, मुझे फ्रॉम वर्ड के एंड पे जाना है। मुझे वर्ड के एंड पे जाने के लिए ना ई ई कमांड है, ई प्रेस करूंगा ना मैं, जैसे ही फ्रॉम के एंड पे आ जाऊंगा, एम पे आ जाऊंगा। अब देखो गाइस मैं और एक चीज जादू दिखाता हूँ। अभी मैं यू के पास हूँ ना, मेरे को ए के पास आना है, ए के पास आना है, लास्ट वर्ड में आना है ना, तो ई दबाऊंगा, ई दबाऊंगा ना तो मैं लास्ट के वर्ड के पास आ जाऊंगा। ठीक है। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल आपको और एक फॉर्मूला दिखाता हूँ। जैसे अभी इंग्लैंड में हूँ मैं, इंग्लैंड में हूँ ना, तो इंग्लैंड के ई में बैठा हूँ ना, इंग्लैंड के ई में बैठा हूँ। अभी मेरे को लास्ट के वर्ड के लास्ट वर्ड के लाइन पे आना है, मुझे ये वर्ड के लास्ट लाइन पे आना है, डी पे आना है। ई दबाऊंगा, ई फॉर इंग्लैंड, जैसा ही ई दबाऊंगा ना डी के पास आ गया। ठीक है। वैसे ही गाइस और एक कमांड है, वैसे ही और एक कमांड है। मुझे ना, अब मुझे, मैं आई पे खड़ा हूँ, मुझे एंड पे आना है, डी के पास आना है डायरेक्टली। मुझे ये क्या बोलते हैं, वर्ड के एंड पे नहीं जाना है, अब मुझे सेंटेंस के एंड पे जाना है। अब मैं सेंटेंस के एंड में कैसे आऊंगा, मैं शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट दबाने डॉलर, शिफ्ट डॉलर दबाऊंगा ना गाइस, देखो मैं एंड पे आ गया डी के पास। अभी मैं वैसे ही यहाँ पे करता हूँ। देखो गाइस मैं ये डब्ल्यू पे हूँ, डब्ल्यू पे। अभी मेरे को शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट डॉलर दबाऊंगा ना, देखो टू पे आ जाऊंगा। ठीक है गाइस, समझ में आया आपको? शिफ्ट दबाऊंगा, डॉलर दबाऊंगा, देखो थ्री पे आ गया मैं। ठीक है। अभी चलो दूसरा करते हैं। अभी जैसे कि अगर मुझे है ना, ये अप एंड डाउन कर रहा हूँ, देखो जैसे कि अप एंड डाउन कर रहा हूँ, राइट गाइस, ये अप एंड डाउन कर रहा हूँ। ये मुझे है ना अप एंड डाउन कर रहा हूँ, मुझे है ना अप एंड डाउन, अब मेरा अप एंड डाउन का की नहीं चल रहा है, मेरा अप एंड डाउन का की नहीं चल रहा, और मुझे अर्जेंट में काम करना है। अब मैं क्या करूंगा गाइस, तो मुझे अप जाना है ना, अप के लिए मुझे अप अगर जाना है तो मैं के दबाऊंगा गाइस, के। देखो गाइस के दबाया ना, के फॉर काइट, के दबाया तो अप होते जा रहा है। ठीक है। अब मुझे डाउन जाना है गाइस, अब मुझे ना डाउन दबाना है, तो डाउन के लिए जे दबाऊंगा, जे, जे। ठीक है। ये के बाजू में जे के, अब याद रखो, जे माने डाउन, के माने अप, ऐसा याद रखो, आप तो याद होगा। जे माने डाउन, के माने अप, आप ऐसा याद रखोगे तो याद होगा। अब मुझे ना गाइस राइट राइट लेफ्ट जाना है, लेफ्ट। अभी मुझे ना लेफ्ट जाना है, लेफ्ट के लिए ना मैं एच दबाऊंगा, एच, एच। जैसे ही मैं एच दबाऊंगा, लेफ्ट 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 होते जाऊंगा। अब मुझे राइट जाना है तो एल दबाऊंगा, एल, एल फॉर लैम्डा, एल फॉर लैम्बोर्गिनी। ये देखो एल दबाऊंगा, एल। ठीक है। आपको अगर आपका माउस, आपका कीबोर्ड का अप एंड डाउन नहीं चलता होगा ना, आप कीबोर्ड से आप अल्फाबेटिकली भी राइट राइट लेफ्ट अप डाउन जा सकते हो, और डॉलर से ये चीज आ सकती है। और एक चीज गाइस, अगर मुझे है ना, आज हमने बहुत सारी चीजें देखी है, और आने वाले टाइम में और भी चीजें देखेंगे गाइस। और अगर मुझे, मैं अप में हूँ, मुझे ना फाइल के एंड पे जाना है, फाइल के एंड पे, एकदम एंड पे जाना है गाइस, एंड पे। अभी मेरे को एंड पे जाना है तो शिफ्ट प्लस जी, शिफ्ट जी दबाऊंगा, शिफ्ट प्लस जी, प्लस मतलब प्लस का सिंबल नहीं दबाना है, ये मैं ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ। शिफ्ट और जी, शिफ्ट जी दबाऊंगा ना, तो गाइस देखिए मैं डब्ल्यू पे था, मैं आई पे था, आई से डब्ल्यू पे आ गया, एकदम लास्ट लाइन पे आ गया। अभी मुझे है ना डब्ल्यू पे हूँ, मुझे सेंटेंस पे ए पे आना है, यूएसए के लास्ट सेंटेंस पे आना है, डॉलर दबाऊंगा, शिफ्ट डॉलर, शिफ्ट डॉलर दबाया तो मैं सेंटेंस के आखिरी के स्टेज पे आ गया। आप कर्सर देखिए, जहाँ पे कर्सर अप एंड डाउन हो रहा है वहां पे देखिए, ब्लिंक कर रहा है कर्सर, वो देखिए। अभी है ना गाइस, मैं तो यहाँ पे आ गया, अब मुझे है ना टॉप पे जाना है, टॉप पे, एकदम टॉप पे। अभी मुझे ना ऐसा ऐसा अप एंड डाउन करके एरो पे नहीं जाना है, मुझे डायरेक्टली जाना है, तो जी जी दबाऊंगा गाइस, जी जी,
तो डबल जी दबाऊंगा ना तो सबसे टॉप पे आ जाऊंगा गाइस, एकदम टॉप पे, ठीक है। और एक चीज देखता हूँ सर, और एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि अगर आपको कोई फाइल डिलीट करनी हो, कोई फाइल अगर डिलीट करनी हो, तो अगर डिलीट करने के लिए ना गाइस, डी डबल है, डी डी कमांड, डी बार दो बार आपको प्रेस करना है, डी, लाइक डी डी। ये देखो गाइस डिलीट हो गया। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा इंग्लैंड में। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं टू के पास आकर टू को मैं डिलीट करता हूँ, डी डी। देखिए गाइस टू डिलीट हो गया। अभी वन थ्री के पास आ गया, थ्री को डिलीट करता हूँ, डी डी डिलीट हो गया। ऐसे ही मुझे है ना, अगर अगर मुझे ऐसे ही मल्टीपल लाइन डिलीट करनी है, मुझे एक एक लाइन नहीं डिलीट करनी है, मुझे मल्टीपल लाइन डिलीट करनी है। अभी मेरे को समझो, मेरे को यहाँ पे चार लाइन डिलीट करनी है, फोर लाइन्स आई हैव टू डिलीट। सो क्या करूंगा, फोर प्रेस करूंगा, सबसे पहले फोर प्रेस करूंगा। ध्यान से सुनना गाइस, फोर प्रेस करूंगा, डी डी दबाऊंगा, देखो गाइस चारों लाइन डिलीट हो गई। देखा, चारों लाइन डिलीट हो गई, चारों लाइन एक साथ डिलीट हो गई। अभी मुझे वापस से तीन लाइन डिलीट करना है, तो क्या बोला था, पहले थ्री प्रेस करूंगा, थ्री नंबर थ्री, फिर डी डी दबाऊंगा दो बार, तो थ्री लाइन डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगर मुझे है ना गाइस, मुझे ऐसे ही पूरी फाइल को डिलीट करना है, मुझे फाइल में कुछ नहीं रखना है, मुझे पूरा का पूरा डिलीट चाहिए, मुझे ये फाइल पूरा वेस्ट लग रहा है, मुझे पूरा का पूरा डिलीट चाहिए, तो मैं कोलन दबाऊंगा, शिफ्ट कोलन, फिर परसेंट डी दबाऊंगा, शिफ्ट कोलन परसेंट डी करूंगा ना गाइस, ये पूरा पूरा फाइल जो भी कंटेंट लिखा सब डिलीट हो जाएगा। अगर एंटर मारो देखो सब डिलीट हो गया, सब के सब डिलीट हो गया, ठीक है गाइस। वैसे ही अगर लिखना है तो क्या करना है गाइस, मैं वापस एक बार रिपीट करवा देता हूँ। लिखना है तो आई आई मतलब इंसर्ट, इंसर्ट करूंगा, और लिखना है आई एम फ्रॉम पंजाब, लिखा आई एम फ्रॉम पंजाब। लिखने के बाद अगर मुझे कॉपी करना है तो वाई वाई दबाऊंगा, वाई वाई सबसे पहले, ये मैं अभी इंसर्ट मोड में हूँ इसलिए ये वाई वाई दबा के कुछ मतलब नहीं है, तो वाई वाई राइट हो जाएगा। मुझे फाइल के शेल से बाहर आना है, जैसे फाइल के शेल से बाहर आने के लिए एस्केप, एस्केप बटन दबाऊंगा, एस्केप बटन, तो फाइल के शेल से बाहर आ गया। मुझे है ना कॉपी करना है एक लाइन, कॉपी करा, मेरे को पेस्ट करना है तो पेस्ट किया, वाई पेस्ट कॉपी का कैसे करते हैं गाइस, वाई वाई से कॉपी करते हैं, वाई फॉर येलो, वाई वाई से कॉपी करता है, पी फॉर पेस्ट, पेस्ट करेगा। अगर मुझे यही चीज मुझे ना चार बार चाहिए, चार चाहिए, चार पेस्ट होना चाहिए, तो फोर नंबर फोर प्रेस करूंगा और पी दबाऊंगा, चार बार प्रिंट हो जाएगा, चार बार पेस्ट हो जाएगा। मुझे ये लाइन डिलीट करना है, मुझे लास्ट की लाइन डिलीट करना है, मैं आपको ना दिखाने के लिए आई फोर फाइव सिक्स सेवन ये सब लिख देता हूँ, ठीक है। एट नाइन नंबर लिखूंगा तो आपको क्लियर होगा। अभी है ना मैं एस्केप बटन दबाता हूँ, मुझे है ना ये लाइन पे जो मैं हूँ एट बी वाले ए बी नाइन वाले पे हूँ, नाइन वाला बटन मुझे डिलीट करना है, एक लाइन डिलीट करना है, तो डी डी दबाऊंगा तो डिलीट हो जाएगा गाइस, डी डी हो जाएगा। और एक चीज लास्ट, अगर मुझे सर्च करना है, सर्च, मुझे अगर कुछ चीज सर्च करना है, लाइक मुझे ए बी सिक्स सर्च करना है, तो ये स्लैश दिख रहा है, स्लैश, पहले स्लैश दिखने के बाद ए बी सिक्स दबाऊंगा, ए बी सिक्स, एंटर करूंगा, देखो गाइस कलर करके दे दिया, कलर करके दिया कि नहीं, वैसे ही अभी मुझे यहाँ से जैसे ही कलर करके देगा, मुझे शेल में हटना है तो एस्केप बटन दबाऊंगा, एस्केप तो शेल हट जाएगा। और अगर मुझे यहाँ पे ये सारी की सारी फाइल डिलीट करनी है, कोलन, कोलन परसेंट, परसेंट डी, एंटर, सबके सब लाइन डिलीट हो गए। आई होप आप सभी को मजा आया होगा इस लिनक्स के वीआई एडिटर के सेशन में। आई होप आपको मजा आया होगा, और मैं चाहता हूँ आप ये पूरा एंड तक देखिए, और देखने के बाद मजा कीजिए, और आई होप आपने कुछ सीखा होगा। और आने वाले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस, मोटिवेट ऐसे ही होते रहता हूँ गाइस, प्लीज यही चाहता हूँ, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस। और जिसे जो नीडफुल है, नीडफुल बंदों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा गाइस। बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ गाइस, आप सभी को टाइम निकाल के, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है गाइस, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय गाइस, थैंक यू।